यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना सीखेंगे। इससे पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया था। अब हम लोग फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे। जब फंक्शन इंक्रीजिंग की तरफ चलता है तो इंक्रीज़ होकर जब डिक्रीज़ की तरफ आता है तो उस टाइम ऊपर से नीचे आया है, यानी कि उस टाइम फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देके जाएगा, उस टाइम फंक्शन मैक्सिमा होगा। और जब वो डिक्रीज़ होकर वापस इंक्रीज़ की तरफ जाता है तब उस टाइम वो मिनिमम वैल्यू देके जाता है, तब उस टाइम फंक्शन मिनिमा होता है। अब वो जिस पॉइंट पे होता है मैक्सिमा या जिस पॉइंट पे होता है मिनिमा, वो वैल्यू भी निकालनी होती है जिस पॉइंट पे होता है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स के अकॉर्डिंग काम करने वाला काम है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन स्टेटमेंट आपको दे रखी होगी, फिर उसके बाद आप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रखा जाएगा, जिससे आपकी x की वैल्यूज आएंगी 1 या 2, जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, जिस पे आपको ये पता चलेगा कि आपका फंक्शन उसके बाद है मैक्सिमा। क्योंकि f' बराबर 0 का मतलब फंक्शन उस टाइम फंक्शन उसमें रेट ऑफ चेंज बिल्कुल 0 हो गया, तभी तो वो मुड़ा है। उसके बाद वहाँ पर जाके उस टाइम रेट ऑफ चेंज बिल्कुल 0 होता है। एक टाइम तो ऐसा है भी जैसे ऊपर गया, उसके बाद जब वो मुड़ा तो वहाँ पर मुड़ते टाइम उस टाइम रेट ऑफ चेंज बिल्कुल 0 हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव को बराबर 0, फिर x की वैल्यू। इतना काम तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था, ठीक है। फिर इसको चेक करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए 2 वेज हैं। अगर आपको डबल डेरिवेटिव मुश्किल लगे या अगर लिखा ही यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो उससे बात करते हैं, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में क्या है, आपका x जो भी है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका x इज इक्वल टू 2 आया, यहाँ पर पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज़ करोगे तो आप x से जस्ट स्लाइटली लेस देन वैल्यू f' में डालोगे। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2 किस में डालोगे, f' में। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो आपने चेक करना है। मान लो हमने पॉजिटिव लिख दिया, f' पॉजिटिव आया। फिर x स्लाइटली ग्रेटर देन, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, यानी कि स्लाइटली लेस देन का मतलब हो गया भी जैसे 2 से बहुत छोटा 1.9 और 2 से जस्ट बड़ा 2.1। f' में डाल के चेक कर लो। अगर आपको रिज़ल्ट पहला पॉजिटिव, इफ़ f' इज़ गोइंग टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव चले f' में, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब आप पॉजिटिव यानी बहुत ऊंचे बैठे हो और उससे नेगेटिव गिरना शुरू हुए, गिरते 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 कहाँ तक गिरोगे हमको नहीं पता, पर स्टार्ट तो ऊपर से हुए हैं, तो उस टाइम फंक्शन मैक्सिमा होता है। ये याद रखने का मेथड है। अगर आपका f' रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, इसका मतलब आप ऊपर से स्टार्ट हुए थे पर नीचे लास्ट में कहाँ जाके रुकोगे हमको नहीं पता, ठीक है। जैसे हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़े हों और अगर वहाँ से गिर जाते हैं कुछ, या कोई भी पर्सन ही गिर जाता है, अगर खाई में गिर जाता है तो वो नीचे कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता, पर स्टार्ट तो हम वहाँ से हुए थे, यानी उस टाइम फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पता होती है, मैक्सिमा होता है। और मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका जो पॉइंट है एट x इज इक्वल टू, जो भी जिस पॉइंट पे आपने चेक किया है उसको यूज़ इन इक्वेशन, यूज़ इन स्टेटमेंट रख दो। उसकी वैल्यू को आप x इज इक्वल टू 2 को आप अपनी स्टेटमेंट में पुट कर दो। स्टेटमेंट कौन है, ये पड़ा आपका f(x), इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऐसे फाइंड करी जाती है। अच्छा, एक तो ये हो गया। एक ये सपोज़ अगर आपका f' पॉजिटिव टू नेगेटिव की बजाय इफ़ f' इज़ गोइंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया, अगर आपका f' नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गया तो उस टाइम फंक्शन मिनिमा होगा। एंड मिनिमम वैल्यू के लिए आप अपने उस पॉइंट को, जो भी आपका पॉइंट जिस पे चेक हो रहा है, उसको यूज़ इन स्टेटमेंट कर दो, मिनिमम भी पता चल जाएगा। तीसरा,
अगर आपका एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव या यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, वो दोनों ही कर लिए, पर पहले याद रखना हमेशा स्लाइटली लेस देन फिर स्लाइटली ग्रेटर देन। और अगर आपका एफ डैश एक्स आ ही पॉजिटिव से पॉजिटिव गया, इफ़ एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही आ गया या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव आ गया, तब आप उसको बोलोगे कि आपका वो जो पॉइंट है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि ना तो उस टाइम आपका मैक्सिमम की तरफ जा रहा है ना मिनिमम, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब हम ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ जा ही जा रहे हैं। अब अगर मुड़ेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा ये पॉजिटिव जा ही रहा है और ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, अगर मुड़ेंगे तभी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। या नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाए एफ डैश एक्स। तो ये यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव कंसेप्ट था, ठीक है। अब यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव मेथड, सेकंड डेरिवेटिव बोल लो, सेकंड ऑर्डर बोल लो या हायर ऑर्डर भी बोल सकते हो आप उसको। हायर ऑर्डर में डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, पर हम इतना आगे तक नहीं जाएंगे। अगर आपको अपना डबल डेरिवेटिव पे काम नहीं मिलेगा तो आप सिंगल डेरिवेटिव से ही काम चला लोगे। और अगर आपको लगे कि आपका डबल डेरिवेटिव करना मुश्किल है, सिंगल ही हमने बहुत टाइम में वेस्ट करके किया है और डबल डेरिवेटिव तो सर आगे फिर u इंटू वी से करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव की बजाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव कंसेप्ट कर सकते हो, यूजिंग हायर डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। काम क्या करना है? काम कुछ भी नहीं है, आधा काम तो वही है। सबसे पहले फंक्शन, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव को बराबर ज़ीरो, फिर डेरिवेटिव को बराबर ज़ीरो रख के आपकी एक्स की वैल्यू आएंगी जो भी आए, ए बी या कुछ भी, एनीथिंग एल्स हमको नहीं पता, ठीक है। अभी जब सब प्रैक्टिस करोगे तो उससे पता चलेगा। फिर आप अपना डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करके उसमें एट एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका पॉइंट आया, सपोज एक्स इज इक्वल टू वही पिछले सम की तरह हमने एग्जाम्पल सपोज किया एक्स इज इक्वल टू 2 आया, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है आपने। डबल डेरिवेटिव में पुट करके अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा लिखना है, और मिनिमम वैल्यू के लिए कंसेप्ट तो वही है। और अगर एट एक्स इज इक्वल टू वही जो भी आपका पॉइंट है उस पर डबल डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आए तो मैक्सिमम है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने वाला कंसेप्ट अपने को पता ही है। ये हमारे इस तरह से सम है, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, यूजिंग डबल डेरिवेटिव और यूजिंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव भी है। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव तो सिर्फ 2-1 लाइनों का ही होता है और वो हर सम के लिए अप्लाई नहीं होता। वो सिर्फ लाइक मॉडुलस सम आ जाए, जैसे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 4 है, या आपका फंक्शन कोई कंप्लीट स्क्वायर टाइप बट है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, या आपका कोई सम एफ एक्स इज इक्वल टू कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया साइन 4x प्लस 3 है, ये हमारे सम ही हैं एक्सरसाइज में। तो इनके लिए कैसे करना है विदाउट यूजिंग कंसेप्ट में, जैसे फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है। इसको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कैसे करा जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वैल्यू देते हैं, कभी आपको नेगेटिव वैल्यू तो देता नहीं। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब आपको वो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या देगा ये नहीं पता, इसमें एक्स की वैल्यू रखते जाओ, मॉडुलस उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता जाएगा। मान लो आपने एक्स की वैल्यू -10 भी रख दी तो आंसर 6 आ गया। कुछ भी रखते जाओ, मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाता जाएगा, पर वो बड़ी से बड़ी कितनी बनाएगा हमको नहीं पता, पर वो सबसे छोटी वैल्यू 0 देगा, चाहे वो मॉडुलस फंक्शन हो चाहे वो कंप्लीट स्क्वायर वाला ही सम क्यों ना हो। जैसे मान लो आपके पास एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है, ये भी हम लोगों को होल स्क्वायर कभी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। यानी इन दोनों टाइप के सम में आपकी मिनिमम वैल्यू 0 है बट नो मैक्सिमम। मैक्सिमम हम नहीं बता सकते क्योंकि होल स्क्वायर पता नहीं कितनी वैल्यू आएगी, उसका होल स्क्वायर करते जाओगे अपने आप पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। पर अगर आपका फंक्शन ही वो लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन ऑफ साइन एक्स है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सिर्फ साइन कोस के लिए ही, भाई हम लोग जानते हैं साइन और कोस की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू हमेशा उसकी -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। पर आपकी स्टेटमेंट ये नहीं है, आपकी स्टेटमेंट के आगे तो साइन बैठा है तो हमने इसके आगे साइन लगा दिया। अगर हमने यहाँ साइन लगाया तो हमने तो यहाँ पे भी साइन लगा दिया, हमने यहाँ पे भी साइन लगा दिया। और साइन का एंगल हम लोग जानते हैं, साइन का एंगल तो माइनस का हो तो बाहर निकल के माइनस देता है,
और ये तो आपकी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का नाम तो एफ एक्स है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो साइन ऑफ 1 है और मिनिमम वैल्यू माइनस साइन ऑफ 1 है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग किसी भी सम के बारे में चेक कर सकते हैं। मान लो साइन 4x प्लस 3, साइन 4x अलग है प्लस 3 अलग है, मॉडुलस में है। अब साइन थीटा के बारे में तो हम लोग जानते हैं, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। पर ये साइन 4x थोड़ी अकेली स्टेटमेंट, साइन 4x के साथ तो 3 प्लस में पड़ा है, तो 3 प्लस तो फिर हमने जैसे उसके साइन ऑफ बोथ साइड लगाया था सब जगह, इसके साथ भी 3 सबके साथ ही ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। ये कितना बन गया 2, और ये तो अभी आपका सम बना नहीं है क्योंकि उसके बाहर तो मॉडुलस का भी साइन था। तो अब स्टेटमेंट के हिसाब से तो फिर मॉडुलस करना ही पड़ेगा। साइन 4x प्लस 3 ये आपकी स्टेटमेंट थी ना, एफ एक्स मोड किया तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी मॉडुलस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो ये तो 2 का मॉडुलस 2 ही रह जाएगा और ये आपकी स्टेटमेंट एफ एक्स है और ये आपकी स्टेटमेंट 4। तो मिनिमम वैल्यू हो गई आपके पास 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपके पास 4। आगे बात समझ। ये विदाउट यूजिंग कंसेप्ट था, वो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव कंसेप्ट था, वो यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंसेप्ट था। बस अब इसके बेस पे आप सम करो। एक सम मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट है, इजी है, 8.4 एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स आपके पास है 3x² - 4x + 2। सबसे पहले फंक्शन का किया करो डेरिवेटिव। ठीक है, 6x - 4, फिर डेरिवेटिव को रखो बराबर 0। हमने यही स्टेप समझे। 6x = 4, x की वैल्यू आ गई 2/3। अगर आपको लगे कि आपको डबल डेरिवेटिव करना आसान लग रहा है तो आप डबल डेरिवेटिव कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो, अगर उसने इस पर स्पेशल मेंशन नहीं किया तो, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 6x का डेरिवेटिव तो 6 हो गया और उस डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू जो आपके पास थी आई पड़ी उसको डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो। पुट कर रहे हैं, कब पुट करें, जब x होता तो पुट करते, x तो है ही नहीं, 6 का 6 ही रहेगा। 6 कौन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये देखो। हमको 6 वगैरह से कोई लेना देना नहीं, उसके आगे साइन से लेना देना है। पॉजिटिव आया, सो अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फिर मिनिमा होता है। ये मैंने आपको स्टेप बता दिए, लोकल मिनिमा या मिनिमा एक ही बात है। अब मिनिमा पता चल गया तो फिर मिनिमम वैल्यू भी पता लग गई। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, मिनिमम वैल्यू जो आपका x = 2/3 है उसको जाके स्टेटमेंट में पुट कर दो। 3 × 2/3 का स्क्वायर -4 × 2/3, ये है ना आपका एफ एक्स। देखो ये वाला, इस स्टेटमेंट में आपने x की वैल्यू 2/3 पुट कर देनी है। पुट करके जब सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये हम लोग यूजिंग डबल डेरिवेटिव कंसेप्ट से कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास सम ये है एफ एक्स, ये आपका अगली सम का ही शायद पार्ट है, सेकंड सम का ही फर्स्ट पार्ट है, ये सम है। सबसे पहले फंक्शन का कर दो डेरिवेटिव। ये हो गया 6x + 1 की पावर 5। जब डेरिवेटिव को बराबर 0 रखा तो वो 6 तो उधर जाके गायब हो गया, पावर 5 भी उधर जाके 0 के साथ 0 ही बन जाएगी, x की वैल्यू तो -1 आ गई। फिर आप इसका करते हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव किया तो वो आ गया 30x + 1 की पावर 4, और उस डबल डेरिवेटिव में हम लोग x की वैल्यू -1 डालेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ गया 0। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हमने, जब आपका दूसरा डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हम लोग अपना फर्स्ट डेरिवेटिव से ही सम करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव को काट दो, थोड़ा सा गंद जरूर मचेगा, पर आपको सम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस मेथड का नाम डबल डेरिवेटिव नहीं है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड है। आप 3 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो, 5 बार। एक बार तो जाके आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा ही उस पॉइंट पे। जब मिल जाएगा तो तब काम कर ही देंगे, पर हम कितनी बार डेरिवेटिव करते हैं, हम अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे, एक बार तो हार के छोड़ ही देंगे। इसलिए बेटर ये है कि आप डबल डेरिवेटिव से करो ही ना, आप सिंगल डेरिवेटिव से करो। सिंगल डेरिवेटिव में क्या कंसेप्ट था, x इज स्लाइटली लेस देन, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन, किस में डालना है, f' में डालना है। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो देख लो बस। जे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसके हिसाब से, जे नेगेटिव आएगा तो उसके हिसाब, जैसे -1 से छोटा -2 डाल दिया, -2 डालेंगे, -2 + 1 की पावर 5, आपको रिजल्ट तो नेगेटिव ही देगी, क्योंकि नेगेटिव की पावर 5 जो है वो ऑड नेगेटिव की पावर ऑड तो नेगेटिव ही देती है। -1 से ग्रेटर 0 डाल के देख लिया, वो तो आपको पॉजिटिव ही देगा। तो आपका f' यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव में f' इज गोइंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो
नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, पर स्टार्ट तो नीचे से हुई हो ना। पॉजिटिव पता नहीं कितना बड़ा आएगा, तो हमको ये नहीं पता, इसलिए हम लोग मिनिमा वैल्यू बता सकते हैं। सो फंक्शन इज मिनिमा, और मिनिमा पता लग गया तो मिनिमम वैल्यू भी पता लगी। वो कैसे? वो जो आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू किस पे चेक कर रहे हो आप, एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर रहे हो, उसको जाके अपनी स्टेटमेंट में पुट कर दो, -1 + 1 की पावर 6, मिनिमम वैल्यू तो 0 आ गई। ये हम लोग ऐसे करेंगे। अब मान लो कोई सम तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ गया, जैसे आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है, f(x) है आपके पास, cos x है, और x जो है वो आपने 0 से लेके पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल नहीं लगा हुआ, ओपन लगा हुआ है, इसका मतलब आप x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में ही लोगे। सबसे पहला काम तो अपना डेरिवेटिव, फिर दूसरा काम अपना डेरिवेटिव को बराबर 0 रखना, माइनस साइन x को जैसे ही हमने बराबर 0 रखा तो साइन की वैल्यू तो 0 है, साइन x बराबर 0 तो किस किस पे होता है, एक तो साइन 0 पे ही होता है, और एक साइन 180 पे भी वैल्यू 0 ही होती है। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 0 डिग्री है और एक पाई। पर आपने देखा आपके पास कंडीशन तो 0 और पाई के बीच वाली है, इसका मतलब ये भी आपका 0 और पाई के बीच में लाई नहीं करता, और ये भी आपका 0 और पाई के बीच में लाई नहीं करता। यहाँ पर अगर इक्वल का साइन होता ना, नीचे इक्वल भी होता है, इसका मतलब फिर हमारे x के जो पॉइंट आए हैं वो सही है। अब आपके तो x के पॉइंट ही नहीं आए, आप डबल डेरिवेटिव करके उस पॉइंट को चेक कैसे करें, इसलिए आपका फंक्शन नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ये एक इकलौता ही ऐसा सम है जिसमें आपका x ही नहीं निकलता, और अगर x ही नहीं निकलेगा तो फिर फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा तो चेक हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करो। एक सम और देखो, चलो ट्रिग्नो का ही मान लो 5th पार्ट है एक और, चलो प्रैक्टिस करते हैं। f(x) इज इक्वल टू सम है साइन x 1 + cos x, और इंटरवल है 0 से लेके π/2, यानी अपने को x की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में ही लेनी है। सबसे पहले डेरिवेटिव साइन x ऐसे कैसे, u × v से करना पड़ेगा, 1 का 0 cos का माइनस साइन, फिर प्लस 1 + cos x ऐसे कैसे, और साइन का डेरिवेटिव cos, ये रिजल्ट आ गया माइनस साइन स्क्वायर, वो रिजल्ट आ गया cos को अंदर भेजा, cos x और cos स्क्वायर। अब क्योंकि cos x बैठा है तो इसलिए आप cos स्क्वायर को ख़त्म नहीं करेंगे, आप तो साइन स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन cos स्क्वायर में ही तैयार हो गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन cos में तैयार होगी तो फिर cos की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक होगी ना, फिर वो -1 + cos स्क्वायर और प्लस cos x + cos स्क्वायर तो अपने पास 2 cos स्क्वायर हो गया, और प्लस का cos x है ही, और साथ में -1, फिर डेरिवेटिव को हमने बराबर 0 रख देना है। जैसे ही डेरिवेटिव को बराबर 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बराबर 0 हो जाएगी, उससे cos x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, एक तो cos x की वैल्यू शायद आएगी, देख लेना सॉल्व करके, ठीक है, एक माइनस आएगी और एक ऐसे कुछ 1/2 लाइक आएगी, तो उन दोनों से अपने दोनों आंसर निकालने हैं। फिर आप अपना डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव को अपने फंक्शन में डालो, और डबल डेरिवेटिव के अंदर अपने x की वैल्यू डालो, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आए तो मिनिमा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज कंप्लीट है।